हेलो स्टूडेंट्स। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। आज देखिए हम लेके आए हैं क्लास 8 कक्षा 8 के बच्चों के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए ये यूजफुल है, उपयोगी है। इसमें आपका कक्षा 8 में आपका है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। जो यूनिट फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी की बुक में या यूपी बोर्ड की बुक में जो यूनिट फर्स्ट है उसमें परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो देखिए पीछे हमने जो है पढ़ा है क्लास 8 में परिमेय संख्याओं का योग करना। जैसे आप जो है जैसे 5/7 है 5/7 प्लस माइनस 3/7, इसको आप जोड़ते थे। जब इसको जोड़ते थे तो आप ख्याल करिए, देखिए आपका पहले हर को समान करके जोड़ते थे तो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही समान है, तो 7 लिख दिया आपने, ऊपर 5 और प्लस माइनस 3, इसको जोड़ दिया आपने तो हो गया 2/7, 5 में 3 गया 2/7। ये क्या आपका, ये एक परिमेय संख्या है 5/7। देखिए पूर्णांक बटा पूर्णांक, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं ना, जिसमें ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी। यह भी क्या आपका एक परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़े, 5/7 और -3/7 को जोड़े तो आपका आया 2/7, 2/7। अच्छा ये 2/7 जरा देखिए ये क्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो आती है वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। इसको एक नियम कहा जाता है, एक गुण कहा जाता है, प्रगुण, प्रॉपर्टी कही जाती है, संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे आपका 5/7 है और -3/7, इनको जोड़े तो 2/7 है। ये परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये भी, दिस इज रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर। हाँ जी, अब ये थोड़ा आगे चला जाए। अच्छा जैसे इन दोनों को आप जोड़ रहे थे 2/7 आया। अब जरा सा इसको क्रम को बदल दें, -3/7 को पहले लिख दें और 5/7 को बाद में लिख दें, मतलब इसको है ना। अब देखिए जरा कितना आता है, तो -3 लिखिए, हर समान है तो 7 लिखेंगे हर, और -3 हो गया, ऊपर +5 हो गया, -3 + 5 कितना हो जाएगा 2/7। यानी आपका योगफल वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5/7 में -3/7 जोड़े या -3/7 में 5/7 जोड़े, मतलब क्रम को बदल दें, पहले ये रखें बाद में वो रखें, या पहले उसको रखें फिर इसको रखें, तब भी आपका योगफल समान रहता है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पे योगफल बदलता नहीं। जैसे आप सुने होंगे प्राकृतिक संख्याओं में 5 में 3 जोड़िए कितना आता है 8। अच्छा 3 में 5 जोड़िए तब कितना आएगा, तब भी 8 आएगा। तो ये क्या है, क्रम को बदलने से बदल नहीं रहा। 5 5 घन 3 भी 8 होगा, 3। उसी तरह से आपका दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अगर पहले में दूसरे को जोड़े चाहे दूसरे में पहले को जोड़े, हमेशा योगफल वही आता है। इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल समान रहता है, बदलता नहीं है। जैसे आपका P/Q एक परिमेय संख्या है, एक R/S है, तो अगर हम R/S को पहले लिख दें तो R/S + P/Q, तब भी बात वही रहेगी, तभी योगफल वही रहेगा। इसको कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। अब आ जाइए एक और उदाहरण पे आ जाइए, जरा विचार करिए। 3 परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे आपका पहले ऐसे दे लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका तीन संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। जैसे 3 है आपका और आपने 4 ले लिया और 5 ले लिया। जरा 4 और 5 को प्लस करिए, 3 और 4 को प्लस करिए, 3 4 7, और फिर उसके बाद 5 प्लस करिए, 7 5 12। अच्छा जरा इसमें ऐसा करिए, पहले 3 4 को आप जोड़ा 7 आया, फिर 5 जोड़ा 12 आ गया। अब जरा चलिए इन दोनों को जोड़ा जाता है, 4 और 5 को जोड़िए, 4 5 9, और उसके बाद 3 जोड़िए इसमें, 9 3 12, तभी 12 आ रहा है, तभी 12 आ रहा है, तभी 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के बाद तीसरी प्राकृतिक संख्या जोड़े, या इन दोनों को जोड़ने के बाद पहली जोड़े, दूसरी तीसरी को जोड़ने के बाद पहले को जोड़े, तो बात वही रहती है, बात बदलती नहीं है। तो ये बात प्राकृतिक संख्याओं में ही नहीं सत्य है, परिमेय संख्या, अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी सही है ये बात, कि अगर 3 परिमेय संख्याएं हैं, कितनी है
तीन परिमेय संख्याएं अगर हैं, जैसे आपका 2/5 है ना, 5/7 है, और कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, बोलिए। 5/7 है, -5/7 चलिए करिए, और ले लीजिए जैसे आपका 3/8 है। ठीक, तीन परिमेय संख्या हमने ले लिया। इन दोनों को जोड़ने के पहले, दोनों को जोड़ने के बाद इसको आप प्लस करिए, या दूसरे तीसरे को जोड़ने के बाद -5/7 और 3/8, इनको जोड़ने के बाद आप पहले वाले को प्लस करिए, तब भी आपका इसका जोड़ जितना आएगा उतना ही जोड़ इसका आएगा। इसको हम कहते हैं, ये तीन परिमेय संख्याओं के लिए, योग के लिए होता है, इसको कहते हैं हम साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य प्रगुण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने में तीन तो रहेगा, पहली दो के योगफल में, पहली दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़े, पहली दो के योगफल में तीसरी जोड़े, अथवा दूसरी तीसरी को जोड़ने के बाद पहली जोड़े, तीनों का योगफल समान रहता है। जैसे देखिए इसको बीज में, बीज जानते हैं ना, ABCD, ये क्या बीज है ना, तो बीजी अक्षरों में अगर इसको दिखाया जाए, जैसे मान ली P/Q, R/S और T/U, तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q प्लस R/S, इसमें आप T/U प्लस करें, या इन दोनों को प्लस करके इसको प्लस करें, तो दोनों में मतलब योगफल समान रहे, इसको हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। तो आप जो है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, उदाहरण भी नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण ऊपर दिया हुआ है ना। और तो फिर से बता देते हैं एक बार, संवरक प्रगुण में दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो जोड़ने पर जो आएगी वो भी परिमेय संख्या होगी। क्रमभिन्न में दो परिमेय संख्या है, पहली में दूसरी जोड़िए या दूसरी में पहली को जोड़िए, बात एक ही रहती है, इसको कहते हैं क्रमभिन्न में। साहचर्य तीन परिमेय संख्याएं हैं, पहले दूसरे को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़िए, या दूसरे तीसरे को जोड़ने के बाद पहले को जोड़िए, बात एक ही रहती है। तो ये आपका हो गया तीन प्रगुण आपने देखा क्लास 8 के लिए, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, इसको नोट कर लें आप लोग।